प्रिय विद्यार्थियों, आई एम डॉक्टर रविशंकर व्यास, लेक्चरर इन EFM कॉमर्स, मांगीलाल बागड़ी गवर्नमेंट कॉलेज नोखा बीकानेर। आज बीकॉम पार्ट 3 का महत्वपूर्ण अध्याय जो परीक्षा के हिसाब से और सामान्य ज्ञान की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसका हमें गहराई से विश्लेषण करने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो शब्द हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय और एक व्यापार, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स विभिन्न देशों के साथ जो वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन करते हैं, वे सभी लेन देन इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की गतिविधियां गत वर्षों में काफ़ी बढ़ी है और व्यापारिक प्रतिबंध और नियंत्रण काफ़ी कुछ समाप्त किए गए हैं। वर्तमान में उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण, इन कारणों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अधिक प्रभाव पड़ा है। भारत विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। इस कारण भारत है वो एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार होने के कारण से देश में वस्तुओं और सेवाओं की मांग ज़्यादा होती है और सभी देश अधिक से अधिक निर्यात करना चाहते हैं। हमारे देश में कई चीज़ें हैं वो कम मात्रा में उत्पादित होती हैं, जैसे पेट्रोलियम पदार्थों का आयात करना पड़ता है जो लगभग कुल आयातों का 25% होता है, जबकि केवल 25% कृषिजन्य पदार्थ और हस्तकला शिल्प आदि के निर्यात हो पाते हैं। तो हमारी बहुत बड़ी विदेशी मुद्रा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पेट्रोल की आयात पर व्यय हो जाती है और व्यापार की स्थिति काफ़ी दयनीय है, क्योंकि आयात ज़्यादा और निर्यात कम है। 1972-73 और 1976-77 को छोड़कर सदैव भारत के व्यापार में घाटा रहा है और इस घाटे का कारण है कि हमारे देश में अच्छी किस्म का माल, कम लागत पर माल और खोज अनुसंधान को महत्व कम देने से हम कुछ व्यापार में नया नहीं कर पाते हैं। दूसरा बिंदु ये भी है कि हम वर्षों से ही व्यापार में घाटे की स्थिति में रहे हैं। एक समय देश सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, आज वह स्थिति नहीं रही है। विश्व व्यापार संगठन समझौते WTO के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम कानून बने गए हैं, जिसके अंतर्गत सभी राष्ट्र इसके सदस्य हैं और राष्ट्र को WTO द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना पड़ता है और WTO राष्ट्रों की आंतरिक नीतियों में भी हस्तक्षेप कर सकता है। तो अब यह सुविधा हुई है कि एक सीमा तक हम आयात भी करेंगे और एक सीमा तक दूसरे देशों को भी आयात करना पड़ेगा। तो इससे एक निर्यात प्रोत्साहन की संभावना बनी है, लेकिन इसका प्रतिशत बहुत कम है, जिससे कोई विशेष लाभ मिलने की संभावना नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण के अंतर्गत सबसे बेस्ट फार्मूला ये है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जो योग्य है वही जीवित रहेगा। तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हमारी योग्यताओं में कमी तो नहीं है, लेकिन उस पर प्रश्न चिन्ह है। प्रश्न चिन्ह का तात्पर्य है कि हमारी लाइफ स्टाइल और प्रोडक्शन स्टाइल और सरकार की नीतियां, आम जन का सोच, ये काफ़ी कुछ प्रभावित करती हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रभाव पड़ता है। हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत हम आज तक देखें तो 5-7 वस्तुएं ही ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात कर रहे हैं
और 5-7 वस्तुएं ही ज़्यादा से ज़्यादा आयात कर रहे हैं। इसी प्रकार से देखें तो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, तो उनमें भी हम कुछ ही वस्तुओं का लगभग 10 प्रकार की वस्तुओं का आयात ज़्यादा कर रहे हैं और लगभग 10 प्रकार की वस्तुओं का ही लगभग निर्यात ज़्यादा कर रहे हैं। बाकी वस्तुएं, बाकी देश विशेष महत्व नहीं रख रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रतिस्पर्धा के इस युग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में टिकना बहुत मुश्किल कार्य है। आज अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान और अन्य विकसित देश हैं, वे अपनी शर्तों पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, अर्थात वे अपने लाभ के दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं और हमें उनकी शर्तें माननी पड़ती हैं। इस कारण से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हमें जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। उसका कारण हमारी अयोग्यता भी प्रमुख है, क्योंकि अच्छी किस्म नहीं है, लागत ज़्यादा है, इनोवेशन नहीं है, खोज अनुसंधान को महत्व नहीं दिया गया है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विभिन्न प्रकार की जोखिमें होती है, जिसमें व्यापारिक जोखिमें होती है, राजनीतिक जोखिमें होती है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित विभिन्न लेन देनों संबंधी जोखिमें होती हैं। इन सभी जोखिमों को हम पूरा करने की स्थिति में नहीं होते। निर्यात करता है, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, उसको ऋण नहीं मिलता, उसको सरकारी नीतियों की जानकारी नहीं होती, सरकार द्वारा सहयोग नहीं दिया जाता। इस कारण से वो व्यापार में टिक नहीं पाता है। इसलिए भारत की आर्थिक स्थिति है वो कोविड-19 के बाद काफ़ी कमज़ोर हुई है और ऐसा महसूस किया जाने लगा है कि भविष्य में भी हमारे व्यापार की स्थिति ज़्यादा अच्छी होने वाली नहीं है। आज कुछ व्यापारिक घराने और कुछ ही लोगों द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हिस्सेदारी है। हम देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में कोविड-19 के कारण संकट में है। गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ेपन की समस्या के साथ साथ हम देखते हैं कि तकनीकी तौर पर भी हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। अतः भारतीय अर्थव्यवस्था को उबार सकने के लिए छोटे कारोबारी महत्वपूर्ण होते हैं। छोटे उद्योगों के अंतर्गत करीब $2,116 अरब का इजाफा हो सकता है और छोटे उद्योगों में डिजिटल बदलाव की ज़रूरत है। देश में पंजीकृत और गैर पंजीकृत छोटे मझले उद्योगों में करीब संख्या है वो 4.25 करोड़ है। 50% छोटे व मझले कारोबार में ग्राहकों की मांग ज़्यादा है और अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हमें जो प्रभाव के रूप में देखते हैं तो कारोबारी मॉडल में सुधार की ज़रूरत है। जानकारों का मानना है कि इस कठिन समय में कारोबारी के सामने तरलता की कमी है, बाधित सप्लाई चेन है, कर्ज मिलने की चुनौतियों से भी सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों से उबरने के लिए कारोबारी मॉडल में बदलाव करने और बदले हालात में उनकी भूमिका की पहचान करने की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि भारत की रिलायंस इंडस्ट्री है वो काफ़ी महत्व रख रही है। फॉर्च्यून ग्रुप में हिस्सेदारी रिलायंस इंडस्ट्री खरीद रही है और छोटे मझले उद्योगों में और देश के छोटे हिस्सों में व्यापार को सुचारू किए जाने की कोशिश की जा रही है और इसी प्रक्रिया के अंतर्गत हम फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की चुनौतियों को भी फेस कर सकेंगे। इसलिए व्यवसाय, उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र, इन सभी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा हम अनुकूल शर्तों के अनुसार निर्यात करें। इसके लिए गुणवत्ता में, किस्म में, अन्य प्रकार के सुधार करने की आवश्यकता है। आज हम देखते हैं कि अपने उत्पादों या सेवाओं का व्यापार दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय विकास की नींव प्रदान करता है। इससे आपको
आपको व्यवसाय के वित्तीय प्रदर्शन में सुधार हो सकता है। केवल घरेलू व्यापार के साथ आने वाले जोखिमों में विविधता में लाया जा सकता है और आपके प्रतिस्पर्धी स्तर को कम कर सकता है। ये वैश्विक लाभ होने के कुछ लाभ हैं। एक्सपोर्ट वर्ल्ड वाइड एक अंतर्राष्ट्रीय अग्रणी पीढ़ी के मंच हैं जो आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभों का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपके उत्पाद या सेवाएं 110 देशों में 20 भाषाओं में सामग्री का अनुवाद करके अनुकूलित करके विश्व व्यापार बाजार का 84% हो सकता है। एक्सपोर्ट वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में अपने व्यापार को बढ़ावा दे सकते हैं। अब मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कई लाभ हैं उनकी जानकारी प्रदान करता हूँ। पहला प्रमुख पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए नींव। प्रिय विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि घरेलू बाज़ार पर ध्यान केंद्रित करने वाली कंपनियां उसी क्षेत्र तक ही होती हैं, जबकि व्यापार सीमित होता है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रयोग करने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए ग्राहक प्राप्त होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार फैलता है, जिसे आप दुनिया भर में आगे बढ़ सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो अंतर्राष्ट्रीय विकास की नींव होती है और दूसरे देशों को और विश्व के सभी देशों को जब लाभ होता है तो हमें भी वास्तव में लाभ प्राप्त होता है। दूसरा प्रमुख बिंदु है बेहतर वित्तीय प्रदर्शन। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि वैश्विक बाज़ार में आपको राजस्व के नए स्रोत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त होता है, जो आपके व्यवसाय को अधिक वित्तीय सक्षमता दे सकता है। विविध जोखिमें। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनेक प्रकार की जोखिमें होती है। राजनीतिक जोखिमें, व्यापारिक जोखिमें, उद्योगों की सरकार की नीतियों के संबंध में जोखिमें, इसके अलावा कई ऐसी अज्ञात जोखिमें होती हैं। उन जोखिमों में हम बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है स्थिरता में वृद्धि। कारोबार और राजस्व में वृद्धि सुनिश्चित होती है और आपका व्यवसाय और अधिक स्थिर होता है, जिससे निरंतर आय में वृद्धि होती है। फिर अगला बिंदु है कम प्रतिस्पर्धा। आपको उत्पादों या सेवाओं को घरेलू स्तर तक बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में कम प्रतिस्पर्धा हो सकती है। उदाहरण के लिए भारत के कई उत्पाद हैं, उनकी घरेलू बाज़ार में मांग कम है, जैसे हैंडीक्राफ्ट हैं, सोने चांदी के आभूषण हैं, चमड़े के सामान हैं। इनकी घरेलू प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है, लेकिन हस्तकला, दस्तकारी आदि का अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में हमें अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। फिर हम देखते हैं जीवन काल में वृद्धि। यहाँ प्रिय विद्यार्थियों, आप देखिए कि आपके उत्पाद या सेवाएं घरेलू बाज़ार में अपने जीवन काल में काफ़ी उपयोगी होती है और अपने जीवन काल के अंत तक पहुँचती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बेचने के लिए उम्र बहुत बड़ी होती है। उम्र बड़ी होने का तात्पर्य है कि कई देशों में बार बार हम माल बेच सकते हैं, विभिन्न देशों में अपना माल बेच सकते हैं। फिर हम देखते हैं अधिक आकर्षण कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर व्यापार करने वाली कंपनियां अन्य व्यवसायों और संभावित कर्मचारियों के लिए अधिक आकर्षक होती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो कर्मचारी होते हैं उनको अधिक आय प्राप्त होती है, अधिक उनकी कुशलता का लाभ उठाया जा सकता है। फिर अगला इसका फ़ायदा यह है कि राष्ट्रीय सुधार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से राजस्व में वृद्धि ने अपनी राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने का भी प्रयास किया है। अब हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट वर्ल्ड वाइड एक अंतर्राष्ट्रीय अग्रणी पीढ़ी के मंच हैं जो आपके उत्पादों या
सेवाओं को दुनिया भर में बढ़ावा देते हैं। यह मंच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपके व्यवसाय को दिखाई देने वाली अंतर्राष्ट्रीय अंतःक्रिया, विपणन रणनीतियों, वैश्विक ECO तकनीकें और एक अद्वितीय हाइब्रिड अनुवाद उपकरण का उपयोग करते हैं। अब मैं विद्यार्थियों आपको बताना चाहता हूं कि वैश्विक SEO मंच निम्नलिखित प्रदान करता है। पहला प्रमुख बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके उत्पादों या सेवाओं का विज्ञापन साल में 365 दिन। यह सुनिश्चित करता है कि व्यापार में वितरकों और आपूर्तिकर्ताओं के बीच में संबंध बढ़िया होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय B2B लीड पीढ़ी। फिर है अंतर्राष्ट्रीय कीवर्ड अनुसंधान और स्थानीय सामग्री सहित अनुभवी। फिर अगला पॉइंट है बहुभाषी ESO सेवाएं। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी सामग्री का अनुकूलन है और सही है, सही अंतर्राष्ट्रीय बाजार का लक्ष्य है। आपके उत्पाद या सेवाओं का विज्ञापन करने के लिए अनूठे उत्पाद पृष्ठों सहित विशेषज्ञ सामग्री का लेखन होता है। अपनी सामग्री का 20 भाषाओं में हाइब्रिड अनुवाद करते हैं। इससे 110 देशों में पठनीय और विश्व बाजार का 84% हिस्सा है। हाइब्रिड पद्धति मशीन अनुवाद और मानव अनुवाद का उपयोग करती है, जिसका अर्थ है कि अनुवाद त्वरित होता है, लागत प्रभावी और सटीक होती है। यह सुनिश्चित करता है कि अनुवादित सामग्री इन अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में समझ में आ जाए और उचित रहे। आपके उत्पाद या सेवा का विस्तृत प्रदर्शन रिपोर्ट यह आपको देता है और समझाता है कि आपकी लीड्स विजिटर कहाँ से कहाँ तक है, और वैश्विक दृश्यता दिखाई देती है कि हम कौन सा माल किन देशों में कितनी मात्रा में किस प्रकार से बेच सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत हम देखते हैं कि भारत की आज स्थिति है वो काफ़ी कमज़ोर है। इसको सुधारने के लिए काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है, और वर्तमान में कोविड-19 के कारण से भारतीय अर्थव्यवस्था है उसकी GDP जो गिर रही है उसको रोकने के लिए छोटे कारोबारी काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, और इन छोटे कारोबारियों के माध्यम से व्यापार उद्योग का विकास किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारत सरकार समय समय पर वाणिज्यिक नीति का निर्माण करती है। व्यापारिक नीति के माध्यम से, निर्यात प्रोत्साहन के माध्यम से अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इन सुविधाओं का लाभ प्राप्त करके हमारे देश के निर्यातक अधिक मात्रा में माल का निर्यात कर सकते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। मैं पुनः यह आपसे स्पष्ट करना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आज हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा ही हम देश की अर्थव्यवस्था में विकास कर सकते हैं। आवश्यक राष्ट्रीय आय में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि, गरीबी उन्मूलन और व्यापारिक समझौतों को पूरा करने में सक्षम हो पाएंगे। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, आपने मेरी बात को सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।